हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा ये, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डेफिनेशन के बारे में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वहीं से ही डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल डिस्कशन करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में बेसिकली आपने पढ़ा होगा, बट एज कम्पेयर टू यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहते हैं, तो वहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल को पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को। तो इससे बढ़िया है कि स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ पॉलिनोमियल। तो चलिए पॉलिनोमियल पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद लीनियर पे थोड़ा जंप कर लेंगे, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक पे जंप करेंगे। चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जनरल एनथ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, जिसमें px जो होता है an x to the power n प्लस an माइनस 1 x to the power n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a नोट एक्स स्क्वायर प्लस, अभी आप a नोट एक्स स्क्वायर कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हो बेसिकली। तो डिफाइन किया गया है x, क्योंकि वहां पे पॉलिनोमियल में जो होता है ना, x का जो पावर होता है वो डिक्रीजेस होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, x का पावर 1 होता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। ठीक है, जहां तक आप लोग जानते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो बेसिकली पॉलिनोमियल मैंने एक px डिफाइन किया, दैट इज इक्वल टू, जहाँ पे जो कि मैंने लिखा यहाँ पे an x to the power n प्लस an माइनस 1 x to the power n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x to the power n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए, यहाँ पे an माइनस 2, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नोट। तो बेसिकली ये क्या है, तो ये nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ये क्या है, nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, जहां पे यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन नहीं लिखा है, वो कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, an शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये जो हमारा n है वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो n है वो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, होल नंबर कर रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये बिलोंग्स है, बिलोंग्स का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो होल नंबर का कोई भी नंबर आप ले सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अगर आप नेचुरल नंबर भी बोलोगे ना, तो नेचुरल नंबर भी ले सकते हो। नेचुरल नंबर के अंदर ही होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n क्या ला सकते हो, होल नंबर ले सकते हो। तो ये कंडीशन हुआ, an क्या होना चाहिए, टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हो, तो आपको यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल मिलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा। कौन सा पॉलिनोमियल मिलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा। तो n इक्वल टू 0, तो ये हमको px कैसा मिलेगा, px पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट। ऐसे भी बोल सकते हो, जो n इक्वल टू 0, px कौन सा पॉलिनोमियल होना चाहिए, px पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट। अगर आप n का वैल्यू 1 ले लेते हो, तो कौन सा पॉलिनोमियल मिलेगा, n का वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे, तो ये देखो, आप n का वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू 1, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, जो px पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर होगा। उसके बाद आप अगर n का वैल्यू 2 ले लेते हो, तो ये n का वैल्यू अगर आपने 2 ले लिया, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो n इक्वल टू 2, जो px पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से आप n इक्वल टू 3 लोगे, तो क्वाड्रेटिक के बाद क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो n इक्वल टू 3 भी ले लो, तो px जो पॉलिनोमियल है
इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर आप n का वैल्यू 4 ले लोगे तो आपको px जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px दैट इज इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पे सीरीज इसी तरह से चलता जा रहा है, इसी तरह से चलता जा रहा है। अब आप बात करते हैं जो an -1 an -2 प्लस डॉट 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 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ जो वेरिएबल है यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल है वो x में वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आपको नया नया पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, x वेरिएबल है और जो वेरिएबल का जो वेरिएबल के जो पीछे रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये जो an है इसको हम कौन सा बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये an क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं जो an है an -1 है, an -2 है, an -3 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कॉमा a2, कॉमा a1, कॉमा a0 क्या है, आर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं मेंशन करके, नोट डाउन कर लेना आप नोट में। यहाँ पे an -1 an -2 डॉट 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 a2 a1 a0, यहाँ पे आप देख लो an -1 an -2 प्लस डॉट डॉट a2 a1 a0, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर n का इक्वल टू 0 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कांस्टेंट हो जाएगा। n इक्वल टू 1 ले लोगे तो कौन सा पॉलिनोमियल मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। तो यहाँ पे अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c व्हेयर इन ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इज कॉल्ड आप इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली आप यहाँ पे px कर लो, बेहतर होगा। तो px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जो आप जिस वेरिएबल में टर्म हो, जैसे x के वेरिएबल में टर्म हो, y के वेरिएबल में टर्म हो, तो अगर x के वेरिएबल में टर्म है, x के वेरिएबल में इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, तो उसका हाईएस्ट जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। हाईएस्ट पावर अगर 2 हो रहा है जिस इक्वेशन में वेरिएबल का, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इक्वेशन जिसमें होगा उसमें इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू 0 के इक्वेट करना पड़ता है। और जो पॉलिनोमियल होता है बेसिकली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है। आप पॉलिनोमियल बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिखा है या और मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोला मैंने। तो बेसिकली px जो है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे आप देखो जो पॉलिनोमियल है वो x में वेरिएबल, पॉलिनोमियल किसमें वेरिएबल है, x में वेरिएबल है। ये जो पॉलिनोमियल x में वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर तो 1 ही है ना, तो यहाँ पे x का पावर 2 है हाईएस्ट। तो x का पावर 2 हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, जो ये पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल जो है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। दैट मीन इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, अगर px एक पॉलिनोमियल है, मान लो पॉलिनोमियल या इक्वेशन बोलो, दैट इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c यहाँ पे व्हेयर यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लो इक्वेशन लिखने के लिए, ये पॉलिनोमियल।
तो ये वेयर क्या हो जाएगा, वेयर ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे पॉलिनोमियल में कुछ कंडीशन लिख सकते हो, जो ए बी एंड सी, इसमें जो इक्वेशन है ए बी सी, ये रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ए बी सी, मतलब ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये जो ए कोफिशिएंट है, एक्स का बी कोफिशिएंट है, और ये सी कांस्टेंट टर्म है। तो ये सी क्या है, कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं कांस्टेंट टर्म। तो बेसिकली ये जो कांस्टेंट टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ए बी सी ये तीन टर्म कांस्टेंट है। तो आप ये जानो जो ए बी सी कौन सा नंबर होना चाहिए, तो ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। मतलब रियल नंबर में आप नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर पढ़े हो वो सारे इसमें हो सकते हैं, कोई भी एक फिक्स वैल्यू हो सकता है। देखो होता क्या है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब ही होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट में आप बोल सकते हो डिफरेंस क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कोई उसका फिक्स वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे अगर मेंशन मैंने x कर दिया, तो x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप x का वैल्यू 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -4 भी ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे x क्या है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है। जबकि मैंने यहाँ पे मैंने अगर 3 लिख दिया, तो ये 3 क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। समझ गए, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट टर्म कितने हैं, 1 2 3। तो ये ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा जो ए और बी और सी जो है तीनों, वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। अब रियल नंबर में कोई भी नंबर आप उठा लो, या तो इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी नंबर ले लो, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा जो ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक से पहले लीनियर के बारे में क्या था। तो लीनियर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। जो सबसे पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हो, अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि प्रिपेयर करना जरूरी है एग्जाम के टाइम में, पॉइंट ऑफ व्यू रिवीजन करने में बहुत आपको हेल्प होगा। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। तो मैं काउंट करने वाला हूँ, 3 तक काउंट करने वाला हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, काउंट कर रहा हूँ, हट जाओ साइड से। 1 2 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रफ कर दिए, अब लीनियर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली लीनियर क्या होता है, लीनियर एक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन बोलो या लीनियर पॉलिनोमियल बोलो। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, जो वेरिएबल टर्म होता है, मैंने बोला ना जो वेरिएबल और कांस्टेंट में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। तो जो वेरिएबल होता है, या एक्स में बोलो या वाई में बोलो या जेड में बोलो, मतलब अल्फाबेटिकल में 26 लेटर होते हैं, किसी भी टर्म में एक वेरिएबल हो सकते हैं। तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, अगर 1 हाईएस्ट पावर होगा तो उसको लीनियर बोलेंगे, अगर 2 हाईएस्ट पावर होगा तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अगर 3 हाईएस्ट पावर हुआ तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, अगर 4 हाईएस्ट हुआ तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में जानना चाह रहे हो, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बस एक ही डिफरेंस है। जो एक्सप्रेशन होता है वो इक्वल का उसमें साइन नहीं होता। इक्वल का साइन का मतलब उसको इक्वेट किसी के बराबर नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ कोई एक ही एक्सप्रेशन मिलेगा, एक ही टर्म मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये क्या है, बेसिकली इसके इक्वल में तो कुछ है नहीं, इक्वालिटी का साइन है नहीं, ना इक्वल का साइन है ना इक्वलिटी का साइन है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। यहीं पे अगर आपने 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, अगर आपने 0 के इक्वल कर दिया, ये कौन सा हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो बेसिकली आपने पढ़ लिया एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो वहां पे मैंने जब बता रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप जब देख रहे थे जो px में पॉलिनोमियल लिख रहा था x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वहीं तक मैं स्टॉप हो जा रहा था, उसके आगे मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा था। और बेसिकली वहां पे एक पॉलिनोमियल में मेंशन कर लेना जो a शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो px मैंने पॉलिनोमियल लिखा था, क्या लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो वहां पे मैंने लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में,
तो वहां पे आप मेंशन कर लेना जो ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सभी में मेंशन कर लेना आप, वहां पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ, बाकी बाद में डिटेल में कर ही दिया हूँ मेंशन। तो आपने इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जान लिया। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल का कुछ कहानी। अब चलते हैं थोड़ा सा लीनियर के बारे में, जो लीनियर के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। बेसिकली अगर आपसे कोई एक लीनियर का इक्वेशन बोला जाता है तो लीनियर का इक्वेशन कैसे लिखते हो, जैसे लीनियर का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, ये लीनियर का फॉर्म होता है। ठीक है, अब कहोगे ये लीनियर का फॉर्म होता है तो एक एग्जांपल दिखाइए, तो एक एग्जांपल भी देख लो। एक एग्जांपल देखोगे तो 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो अब इसमें देखो आप वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो एक ही है, x का टर्म। बेसिकली ये जो वेरिएबल है यही तो डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो ये डिपेंड करता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, तो बेसिकली आप सॉल्व ऐसे करते हो, इसको जो 3x होता है ये कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाते हो, तो डिपेंड करता है साइन। अब साइन क्या डालोगे, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देयरफॉर का साइन यूज करोगे, x इक्वल टू क्या होगा, -4/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x जो था ये 3 जो किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। और ये इंप्लाई इसलिए दिया क्योंकि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेट करना पड़ता है लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वल, इसलिए हमको पीछे में इंप्लाई का साइन देना जरूरी होता है। देयरफॉर x जो हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। अब हम डिस्कशन करते हैं, जो ये तो मैथमेटिकल के मेथड हुआ, मैथमेटिकल से मेथड ये निकाला गया है जो x का वैल्यू निकालते हो। जैसे मैंने एक इक्वेशन बता रहा हूं मैं आपको, जो x -2 दैट इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। कहोगे कैसे, तो देखो जो x वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें एक ही टर्म है x, और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसका मतलब ये 1 है हाईएस्ट पावर, इसका मतलब ये लीनियर है। अब लीनियर है तो बेसिकली आप ऐसे सोचोगे, पहले जब मेथड नहीं आया था उससे पहले कैसे सोचते थे आप, जो RHS में क्या है, 0 है, तो LHS को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, LHS को भी 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 अगर 4 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू। 0 3 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, तो नॉट इक्वल टू। तो बेसिकली यहाँ पे LHS को आपको 0 करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हो, थिंकिंग करते हो, जो x में x कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें से अगर मैंने 2 सब्ट्रैक्शन कर दिया तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो सोचोगे तो कहोगे अगर x का वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया, तो अगर आप x का वैल्यू अगर आप पुट करो, यहाँ पे पुट x का वैल्यू अगर आप 2 ले लिया, तो LHS देखो, LHS क्या हो जाएगा, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो ये LHS आ गया और ये RHS है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा थिंकिंग था। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको सोचना, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया जाता है, तरीका बताया जाता है, मेथड बताया जाता है, ताकि आप इसको इजिली सॉल्व करो। तो ये था हमारा लीनियर का कहानी। तो लीनियर में आपने समझ लिया, ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब कहोगे इसका कोफिशिएंट क्या है और ये क्या है टर्म, तो देखो x का जो कोफिशिएंट है ये 1, इसको क्या बोलेंगे, इसको a बोलेंगे। ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट, इसको b बोलेंगे। तो यही तो था ax माइनस b, ax प्लस b, प्लस की जगह पे आप प्लस रख सकते हो, तो ब्रैकेट में -2 डाल देना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मेंशन कर लेना। यहाँ पे a, b जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो अब बताओ x इंटू 0, x इंटू 0, x इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 में प्लस b जोड़ोगे तो आप क्या करेगा, b ही मिलेगा, आपको b ही मिलेगा, इसका मतलब कांस्टेंट नंबर मिलेगा। अब एक बात तो b प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, अगर b का लेट कर लो, b का वैल्यू अगर आपने 4 ले लिया तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंशन करेंगे, जो a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और a b क्या होना चाहिए, a या b नंबर, कोई भी होल नंबर आप ले सकते हो, a और b में से। होल नंबर मतलब रियल नंबर, पर यानी रियल नंबर कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लीनियर का कहानी था। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले आप, जो इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कशन करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डेफिनेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डेफिनेशन लिखते हैं, इसको रब कर लो, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, मैं साइड हट रहा हूँ, 1 2 3 काउंट करूंगा, आप नोट डाउन कर लेना। चलो 1 2 3, चलिए मिटाते हैं इसको। तो
आप साथ साथ डेफिनेशन लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या स्टैंडर्ड बोल सकते हो, डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखो यहाँ पे ए इक्वेशन एन इक्वेशन an equation is of the form ax square plus bx plus c that is equal to 0। क्यों? क्योंकि 0 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वेशन डाला था। एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कैसा इक्वेशन होता है? एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c that is equal to 0। यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंशन करेंगे, व्हेयर ए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, और a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a, b एंड c आर रियल नंबर। बेसिकली आप बिलोंग्स भी लिख सकते हो और रियल नंबर भी ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो, या अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो a, b एंड c, यहाँ पे बिलोंग्स का ये साइन होता है, ये रियल नंबर डाल दोगे, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स। ठीक है, तो आपने देख लिया ये होता है इक्वेशन, होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आप बात करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप यहाँ पे देखोगे डिटेल में, तो आप देख रहे हो अगर यहाँ पे मैंने a नॉन जीरो इसलिए लिखा क्योंकि a अगर जीरो हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा तो ये bx प्लस c बच जाएगा। bx प्लस c क्या है? ये जो bx प्लस c जो आप देख रहे हो डेट इज इक्वल टू 0, ये कौन सा फॉर्म है? ये लीनियर का फॉर्म है। आप कहोगे आपने तो बताया था यहाँ पे ax प्लस b डेट इज इक्वल टू 0 लीनियर होता है, तो बेसिकली यही फॉर्म है, कांस्टेंट का बस नाम चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे b कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे a की जगह पे b डाल दिया, b की जगह पे c डाल दिया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपको एक भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक फिक्स वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे bx प्लस c डेट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब देखो ये जो x टर्म है, ये जो वेरिएबल टर्म है x वाला, उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसका मतलब ये भी लीनियर है। तो ये लीनियर का लिखने का तरीका है, बस आप अल्फाबेटिकल में जो लेटर होते हैं वो अलग अलग चेंज कर सकते हो, बट x का जो पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, वो 1 ही होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा a शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, डेफिनेशन। अब हम आपको बताते हैं जो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, इसके बाद फिर आपको मैं कॉलम दे दूंगा। कॉलम में आपको खुद से फिल करना है जो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कौन सा लीनियर इक्वेशन है, या कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 4x प्लस 5 निकलो 6 कर लो, 6 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 5x दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए इतना ही रह जाता है। अब यहाँ पे मैं कॉलम बना दे रहा हूँ, जिसमें 4 कॉलम में बना रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल का, सेकंड कॉलम में बनाऊंगा लीनियर इक्वेशन का, थर्ड कॉलम बनाऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और फोर्थ कॉलम बनाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप ये जितने भी मैंने ये इक्वेशन पॉलिनोमियल जो भी लिखा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम में फिल करना पड़ेगा। तो आप, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना। ट्राई अगर नहीं हो पाए फिर आप सॉल्यूशन देखना जो कैसे करता है सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉलम बना दे रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 4 कॉलम मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे फिल कर लेना है आपको। तो
तो आप सोच लो पहले, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 5 काउंट्स कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लेना और अच्छे से सोचना और अच्छे से फील करना, देखना कि यहाँ तक पढ़ाने के बाद आपको कहाँ तक क्वेश्चन दिक्कत नहीं हो रही है आइडेंटिफाई करने में। बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन है, जो आइडेंटिफाई कैसे करोगे क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, या इक्वेशन बोलो। पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, पॉलिनोमियल बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, बात बराबर ही होता है, मतलब इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आप वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, कोशिश करो खुद से करने का, ध्यान में आप सोल्यूशन देख ही सकते हो। तो चलो आप वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, काउंट कर रहा हूँ 3, 1 2 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब एक्सप्रेशन ढूंढना, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा होना नहीं चाहिए इक्वेशन में, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन मतलब इक्वेशन है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये देखो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अब इसमें देखो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, और देखो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये भी 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 नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमारा 2 ही पॉलिनोमियल आएगा, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले आप ढूंढना पड़ेगा जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो मैंने बताया था आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसमें जो x होगा, x मतलब जो वेरिएबल होगा, आप बोल सकते हो जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। तो बेसिकली देखो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल में जो x का हाईएस्ट पावर है इसमें 2 है, इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में कौन सा लिख देंगे, 4x + c। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन में देखो ये इक्वेशन है, जो क्रॉस वाले देखो क्रॉस वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल टर्म है x, उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब ढूंढो जरा सा, इसमें देखो जो वेरिएबल टर्म है उसका x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें देखो x का हाईएस्ट पावर ये भी नहीं हो सकता, इसमें देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मैं x - 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब बात आई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है उसका जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल का मतलब जो वेरिएबल x में हो, y में हो या z में हो, उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ढूंढते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देख लो इसका ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन है। पॉलिनोमियल कौन सा था, ये पॉलिनोमियल था और ये पॉलिनोमियल था। तो ये ये नहीं पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल था और ये पॉलिनोमियल था। तो अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे इसको फिल करो, x² - 3। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली क्यों, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, x का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको नोट डाउन कर लो, x² + 4x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। और कौन सा है, और आप ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो इसको लिख लो 6x² - x + 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, डेफिनेशन के बारे में जाना और आइडेंटिफाई करना जाना जो कैसे होता है। उससे पहले हमने पॉलिनोमियल डिस्कशन किया, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही आपको पता लगेगा जो nth डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है, nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में, वहीं से nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जब आप n का वैल्यू चेंज करते जाते हो, n का वैल्यू 0 लेते हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, n का वैल्यू 1 लेते हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। इसलिए हमने पहले डिस्कशन किया जो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, क्या करोगे वहां पे, कैसे लोगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फर्स्ट वीडियो ये था। सेकंड लेक्चर आपका रहेगा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ मेथड बोल सकते हो, जिसमें आपको बेसिकली फॉर्मूले रहेंगे, फॉर्मूले से आपको ड्राइव करना रहेगा, फॉर्मूले से आपको निकालना रहेगा रूट्स। बेसिकली रूट्स आप थोड़ा सा जान लो एक सेकेंड। जैसे आप x - 1 दैट इज इक्वल टू 0 ये सॉल्व करते हो, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है आप x का ऐसा कौन सा वैल्यू डाल रहे हो जिसके लिए LHS होना चाहिए वो RHS के इक्वल होना चाहिए। तो आप सोच लेते हो भाई 1 यहाँ पे 1 है, इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्शन किया जाता है कि 0 हो जाएगा। तो आप सोच लिया आपने 1, तो ये जो 1 हो जाएगा ना, ये 1 जो आंसर आपने लिखा, ये क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे,
ठीक है। बेसिकली रूट्स का मतलब होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है, जो आपने कोई फिक्स वैल्यू लिया उसको आप इक्वेशन में डाल रहे हो तो वो एलएचएस जो होते हैं, एलएचएस आरएचएस के इक्वल होते हैं। जहां पे मैंने यहाँ पे देखा एक्स का वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया तो एलएचएस भी 0 हो गया और आरएचएस भी 0 हो गया। तो इसका मतलब 1 जो है वो हमारा रूट्स है। और रूट्स क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब जो आपने एक्स का वैल्यू निकाला वो वैल्यू अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट साइड जो वैल्यू होगा वो राइट साइड वैल्यू के इक्वल होंगे, उसी को बोलते हैं सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, समझ रहे हो। तो ये रूट का कहानी है। तो आपने लीनियर में रूट्स पढ़ा होगा, जो लीनियर में एक ही रूट होता है। क्यों? क्योंकि एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, एक्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है, इसलिए उसमें एक ही रूट्स निकलते हैं। बाद बाकी यहाँ पे आप जब डिस्कशन करोगे तो देखो एक्स का पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब यहाँ पे कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको लेक्चर नंबर 2 में जो कैसे दोनों रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट मेथड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।